तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दूरविधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। श्रावकों के लिए परम उत्कृष्ट रचना, भव्य जीवों के भाग्य से अपने जीवन का निर्माण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किस प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टियों का चिंतन किस प्रकार का होता है। यद्यपि ये जो अष्ट अंगों की चर्चा चल रही है, ये आठों अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होते हैं। ये निशंकित आदि सभी अंग सम्यक दृष्टियों के कहलाते हैं, सम्यक दृष्टियों के होते हैं। लेकिन क्या ये मिथ्या दृष्टि के नहीं होते? क्या इन्हें मिथ्या दृष्टि के जीवन में नहीं देखा जा सकता है? हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा हो जो मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के वचनों पे भरोसा ही नहीं करता हो, तो क्या वो सम्यक तो सन्मुख हो सकता है क्या? कोई मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार का हो जो मिथ्या दृष्टि जीव भोगों में लिप्त रहता हो, भोगों के प्रति जिसकी कांक्षाएं बहुत हो, इच्छाएं बहुत हो, क्या वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है क्या? बोलो, हो सकता है क्या ऐसा? कोई व्यक्ति जो साधर्मियों से अत्यधिक घृणा करता हो, वो सम्यक्त्व का पात्र कैसे हो सकता है? जो तत्वों में मूढ़ हो, वो पात्र कैसे हो सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का? जिसमें स्थितिकरण नहीं हो, जिसमें वात्सल्य नहीं हो, जिसमें प्रभावना नहीं हो, जो दूसरे के दोष और कमियां ही देखता रहता हो, ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र भी नहीं हो सकता है। भाई साहब, जब सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता के लिए ही इन सब बातों की जरूरत है, तो फिर सम्यक दृष्टि के जीवन में तो ये सब होंगे ही होंगे। बोलो, नहीं है पात्रता की जरूरत? नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति को निशंकित, नहीं होना चाहिए निकांक्षित, निर्विचिकित्सा अंग का धारी। अंग तो ज्ञानी के ही होंगे, अंग तो सम्यक दृष्टि के ही होंगे, ये पक्की बात है बिल्कुल। मिथ्या दृष्टि के अंग नहीं होंगे, लेकिन व्यावहारिक भूमिका में मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी ये थोड़ी बहुत बातें दिखाई देनी चाहिए। सच्चे अर्थों में तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ही होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत व्यावहारिक भूमिका में इन सब बातों का पालन जरूरी है। कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी स्थितिकरण के बारे में, और परसों चर्चा की थी उपगूहन के बारे में। दोषों को नहीं देखो और अपने उपयोग को स्थिर करो। धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हो तो सावधान रहो, सावधान रहो और सावधान रखो, दोनों तरह की बातें। और स्थितिकरण, उसका जो निश्चय पक्ष है, वो अपने उपयोग को अपने में स्थिर कर लेने का नाम स्थितिकरण है। और सामने वाले भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका भी उपयोग अपने स्वभाव में स्थिर हो जावे, इसका नाम, ऐसे प्रयास का नाम स्थितिकरण है। हम और कैसे सामने वाले व्यक्ति, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के हों, हम अपने उपयोग को अपने में स्थिर रखें। और जो साधर्मी दिखाई दे रहे हैं, जो ज्ञानी लोग दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के लोग हैं,
उनके भी परिणाम यदि बिगड़ रहे हों तो उनके परिणामों को, अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए जो उपदेश दिया जावे वो भी स्थितीकरण है। स्थितीकरण करो, स्थितीकरण। परमाणु योग में कितने उदाहरण मिलेंगे भाई साहब आपको? उनका स्थितीकरण किया उन्होंने, उनका स्थितीकरण किया उन्होंने। भले स्थितीकरण शब्द नहीं हो, उनके परिणाम बिगड़ रहे थे और उन्होंने संबोधन किया, इसका नाम स्थितीकरण है। जम्बू स्वामी अपनी चारों पत्नियों को जो परिणामों को उनके संभाला, देखो चारों पत्नियां, उनके परिणाम कैसे थे और जम्बू स्वामी के परिणाम कैसे थे, बोलो। वे चारों पत्नियां आई थी जम्बू स्वामी के अस्थितीकरण के लिए, और जम्बू स्वामी ने अपनी वैराग्य और वितराग परिणति से उनका विचलित होते हुए परिणामों का, भोगाकांक्षा की तरफ लगे हुए परिणामों को स्थित कर दिया धर्म मार्ग में, और आर्य का दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। वो सब सुबह आर्य का दीक्षा ले ली उठ करके, इस चोरों के साथ में। विद्युत चोर ने भी ले ली, उनके सहयोगियों ने भी ले ली। जीवनधर स्वामी, जम्बू स्वामी स्वयं ने तो दीक्षा ली, जम्बू स्वामी ने, और पत्नियों ने भी। स्थितीकरण इसका नाम है। स्थितीकरण का मतलब समझे आप क्या चीज है? कल काफी चर्चा स्थितीकरण अंक के संदर्भ में कर चुका हूं। आज तो वात्सल्य का दिन है, साधर्मियों के प्रति खूब वात्सल्य भाव, अपनापन का भाव, तन्मयता का भाव, लगाव हो, प्रीति हो। साधर्मियों के प्रति कैसी प्रीति होती है ज्ञानियों की, उस प्रीति की चर्चा यहाँ वात्सल्य अंग के अंतर्गत कर रहे हैं। ज्ञानियों के हृदय में किस प्रकार की प्रीति होगी, ज्ञानियों के हृदय में परिणाम किस प्रकार के होंगे, ज्ञानियों की सोच किस प्रकार की होगी, उसे बतला रहे हैं यहाँ पर। बड़ी गजब की चर्चा है, मार्मिक विवेचन है। 29 नंबर का यह श्लोक है, वात्सल्य अंग 7वें नंबर का अंग है, और पेज नंबर है 64, 64 नंबर का यह पेज है। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ आप लोगों के पास में पुस्तक हो तो आप बोलिएगा। आर्यिकाओं की दीक्षा होती है, आर्यिकाओं के माध्यम से होती है, ऐसा है। देखिए, अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यवालम्ब्यम। वाह, क्या कह रहे हैं सुनो, अन्वयार्थ में पढ़ो। संस्कृत के श्लोक का अर्थ देखो जरा, क्या कह रहे हैं। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत, क्या मोक्ष सुख रूपी संपदा, संपदा है सब, मोक्ष सुख, उस संपदा के कारण, मोक्ष संपदा है, मोक्ष वैभव है, मोक्ष लक्ष्मी है। मोक्ष माने अपार खजाना है, ज्ञान दर्शन आदि सुखों का खजाना है वो मोक्ष। उस संपदा के कारणभूत धर्म में, उसके कारणभूत धर्म माने रत्नत्रय, उसके कारणभूत धर्म माने सम्यक दर्शन, उसके कारणभूत धर्म माने ज्ञानी लोग, वेद विज्ञानी लोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धनी जो हैं, उन सब में, और धर्म में, धर्म के प्रति वात्सल्य का परिणाम है, धर्म के प्रति प्रीति का परिणाम है, धर्म के प्रति हमारा लगाव है, धर्म के प्रति हमारा उत्साह है, तो वात्सल्य कहलाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या बातें प्रदर्शित कर दी गई है। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत, मोक्ष सुख के लिए संपदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा बतलाओ। ये संपदा क्यों कह रहे हैं? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, शिव सुख लक्ष्मी संपदा कहकर के पुकार रहे हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि दुनिया में लोग संपत्ति की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। जगत के जीवों का अट्रैक्शन संपदा मिलेगी, इतना सुनते ही व्यक्ति का जुड़ान हो जाता है। भाई साहब आप आओ, देखना आपको उनके आशीर्वाद से खूब संपदा मिलेगी। अच्छा जरूर साहब, इस मंत्र का जाप करो तुम्हें संपदा मिलेगी। तो संपदा शब्द ही ऐसा लगता है जो चित्त में प्रफुल्लता और आनंद उत्पन्न करने वाला हो। अरे शिव सुख समाजम किमुतदा, मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी।
हम सद्भक्तों को वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी कैसे नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, अनिवार्य, अवश्य, कंपलसरी रीति से मिलेगी। मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में, अहिंसा संयमो तपो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। सुनिए क्या आपने लाइनें, धम्मो मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयमो तपो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। 10वें कालिक का मंगलाचरण है जो अभी उपलब्ध है इस समय यहाँ श्वेतांबर रामनाय में जो उपलब्ध है ना, उसका मंगलाचरण है। और कई हमारे दिगंबर आचार्यों ने भी उसको कई स्थानों पर इधर उधर कोट किया है। उसको बात कही है, जिनागम के अंदर इस तरह की मिलती है। कई जगह हमने तीर्थ क्षेत्रों पर लिखा हुआ देखा है। एक जगह तो हमने दक्षिण भारत में मानस स्तंभ के नीचे ये श्लोक लिखा हुआ देखा, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, धम्मो मंगलम उत्कृष्टम। कैसे? अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा संयम और तप ये जिसके आधार हैं, जिसके पिलर हैं, जिस धर्म के, अहिंसा है, संयम है, साधना है, तपश्चरण है, ये जिस धर्म के साइड वॉल जैसे दिखाई देती है। देवावितम नमन संति, देव लोग भी उनके चरणों में आकर के वंदन करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जिसके अंतर में सदा धर्म निवास करता है, देव लोग भी उसके चरणों में आकर के झुकते हैं। उस धर्म के प्रति प्रीति करो, उस धर्म के प्रति वात्सल्य रखो, अहिंसा में और सभी साधर्मी जनों में। साधर्मियों से सदा प्रीति निभाना, साधर्मियों को ही है मुक्ति में जाना। साधर्मी एकमात्र ऐसे हैं जो मुक्ति में जाने वाले हैं, जो मोक्ष तक जाने वाले हैं, जो मोक्ष रूपी मंजिल तक साथ जाने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। उनका नाम क्या है? साधर्मी। साथ साथ में धर्म जिनके माध्यम से हो सके, उसका नाम साधर्मी। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य कैसा? निरंतर उत्कृष्ट वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए। उत्कृष्ट वात्सल्य हो, उत्कृष्ट प्रीति हो, अपनापन हो, तन्मयता हो। क्योंकि साधर्मियों के प्रति प्रीति में स्वार्थ नहीं होता, साधर्मियों के प्रति प्रीति में प्रदर्शन नहीं होता, साधर्मियों के प्रति प्रीति में दिखावा नहीं होता, साधर्मियों के प्रति प्रीति में बनावटीपन नहीं होता। क्योंकि साधर्मियों के प्रति प्रीति में आर्थिक लाभ नहीं दिखाई देता। आपकी हमारे से और हमें आपसे यदि कोई प्रीति है तो उस प्रीति के पीछे बतलाओ कितने कितने करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने लाखों रुपए मिल जाएंगे, क्या लेना देना है बतलाइए? कुछ मतलब नहीं है क्या? लेकिन फिर भी एक साधर्मी व्यक्ति दूसरे साधर्मी व्यक्ति के क्यों काम आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मंजिल एक है और रास्ता बहुत लंबा है, और उस पूरे रास्ते पर चलते समय कौन व्यक्ति साथ देगा बतलाइए? अरे परिवार का साथ कितना बड़ा, अपने परिवार वालों का साथ कितने समय का, किसी के साथ में 10 साल का, किसी के साथ में 25 साल का, किसी के साथ में 40 साल का, इससे ज्यादा तो नहीं। 50 साल का साथ नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो? 50th एनिवर्सरी मनाई है, बहुत मनती है 50वीं शादी के। हमारा तो 50 साल का साथ है साहब, 70 साल का साथ है हमारा। कोई बात नहीं, 50 साल का 70 साल का साथ है तुम्हारा, फिर इससे आगे और कितना है? 120 साल का साथ तो नहीं हो सकता किसी के साथ भी, क्योंकि 120 तो आपकी आयु हो सकती है मैक्सिमम। इस पंचम काल के जीवों की कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की कही गई है। अब 120 वर्ष की आयु में आपका 120 वर्ष का साथ किसी से नहीं हो सकता है, उसी से हो सकता है जिसके साथ में आपने जुड़वा जन्म लिया हो। बोलो, क्योंकि माता पिता आपके 120 साल तक साथ नहीं रहेंगे, आपके बच्चे आपके 120 साल तक साथ नहीं रहेंगे। कि साहब पत्नी तो हमारे 120 वर्ष की उम्र तक साथ में रह सकती है, कि बिल्कुल रह सकती है, लेकिन आपके जन्म से साथ में नहीं थी। कितना साथ, कब तक का साथ? ये साथ तो छूटने वाला ही है।
क्या ये छूटने वाला साथ है ये। और जो साधर्मियों का साथ है वो कहां तक का साथ है? जन्म जन्म में जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो, और मुक्ति की प्राप्ति हो गई तो साधी अनंत काल तक सिद्धालय में साथ साथ विराजमान रहेंगे। ये बात अलग है कि किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, वो अलग बात है। तो साहब आप क्या कहना चाह रहे हो? अपने परिवार वालों का साथ छोड़ देवें कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप अपने परिवार वालों को साधर्मी बना लीजिए। साथ छोड़ने की नहीं कह रहा हूं। मुझे ये कहना है यदि हमारे परिवार के लोग ही साधर्मी हो जाएं, यदि हमारे परिवार के लोग ही स्वाध्यायी हो जाएं, यदि हमारे परिवार के लोग ही आत्मार्थी हो जावें, तो फिर ये जो भावना भाते हैं हम कौन सी? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। क्या बोलो, कौन कौन होगा? कौन से धर्मात्मा को पकड़ करके लाएंगे आप अंत समय में सुनाने के लिए? सुनो, यदि अंत समय में आप वृद्धावस्था में बिस्तर पकड़ करके बैठे हुए हैं और आपके परिवार में आपका बच्चा परदेश से आया है, तो वो आपको राग रंग में उलझाएगा, विषय कषाय में उलझाएगा कि पिताजी बाबूजी कहीं 3 नंबर तो नहीं है, बता दो। आपके मन में भी ये रहेगी, आपसे लिखा पढ़ी करवाने में लगे रहेंगे, आपसे साइन करवाने में लगे रहेंगे, उलझे रहेंगे इन सब बातों में और उलझाएंगे रहेंगे तुम्हारे को। और साधर्मी व्यक्ति तुम्हारे पास में आएंगे तो क्या करेंगे? चर्चा धर्म सुनावे। बोलो, स्थितिकरण कैसे होगा? वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य। इसलिए प्रीति किसके साथ में ज्यादा होनी चाहिए? तन्मयता किसके साथ में ज्यादा होनी चाहिए? अपनापन किसके साथ में ज्यादा होना चाहिए? जुड़ाव किसके साथ में ज्यादा होना चाहिए? क्या देखिए आप, ये आलम्बन करना चाहिए। बड़ी गजब गजब की लाइनें हैं, बहुत भाव विभोर हो जाओ आप। इस तरह की पंक्तियां हैं। देखिए फटाफट टीका पढ़ते हैं अपन, फिर आगे प्रभावना की भी भावना है अपनी। शिव सुख लक्ष्मी निबंधने अहिंसायाम धर्मे सर्वेषु अपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यम अनवरतम आलम्यम। मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत हिंसा रहित जिन प्रणीत अहिंसामय धर्म में, वाह, मोक्ष की संपदा के कारणभूत कौन? हिंसा रहित, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अहिंसा धर्म, अहिंसामय धर्म में, तथा उस धर्म युक्त जिनमें वो धर्म दिखाई देते हो, उन साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य निरंतर रखना चाहिए। उत्कृष्ट वात्सल्य, उत्कृष्ट वात्सल्य कह रहे हैं यहां, अकेला वात्सल्य नहीं, परमम वात्सल्यम। श्लोक में क्या कहा अमृत चंद्राचार्य ने? परम वात्सल्य रखो। बच्चों से ज्यादा प्रीति साधर्मियों की हो, परिवार से ज्यादा प्रीति साधर्मियों के प्रति हो, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वे चर्चा धर्म की करेंगे, वे चर्चा 7 तत्वों की करेंगे, वे चर्चा भेद विज्ञान की करेंगे, वे आपके उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। वो आपके साथ में बैठेंगे तो 47 शक्तियों की चर्चा करेंगे। वो आपसे चर्चा करेंगे तो आपके गुणों की चर्चा करेंगे, आपकी योग्यता की चर्चा करेंगे। और जो आपके गुण हैं वे हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, सुख, संपदा, ये सब आपके गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेश, ये सब हमारे गुण हैं। उन गुणों की चर्चा करेंगे। बोलो क्या करना है आपको? प्रशंसा करेंगे आपकी। साक्षात भगवान महावीर की वाणी का आधार लेकर के, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को वेश बना करके ये साधर्मी व्यक्ति, ये आप, अच्छा क्या होता है बतलाओ? कई बार प्रैक्टिकल महसूस किया होगा आप लोगों ने। बहुत सारे लोग हमारे साधर्मी ऐसे हैं, बीमार पड़े होंगे हैं। अभी तो स्वाध्याय सभाएं कहाँ चल रही है? अभी तो नहीं के बराबर चल रही है सब जगह पर। वेवाई थी पण वधु, चले गई लाइन।
वैवाहिक से ज्यादा जो है अपनापन मुमुक्षु भाई में होना चाहिए। चेतन भाई कह रहे हैं हमारे। तो क्या कह रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा कितनी कितनी प्रीति हो जाए, मुमुक्षु महत्व ना छे क्या, वेवाई थी पण ज्यादा प्रीति मुमुक्षुओं की है, मोक्ष की इच्छा रखने वालों की है। मैं आपसे पूछता हूं, दो व्यक्ति हैं, देखो जिनका साथ जितना लंबा होता है उनके साथ प्रीति भी उतनी ज्यादा हो जाती है। आप 40 घंटे 35 घंटे सफर करने वाले ट्रेन के डिब्बे में बैठे, आप अकेले सफर कर रहे हैं, सामने वाली सीट पर बैठे हुए सज्जन से आपने यह पूछा कि भाई साहब आप कहाँ तक जाएंगे, और उसने कहा नेक्स्ट स्टेशन पर उतरने वाला हूं, तो बात खत्म हो गई। क्या बोलो, बात ही खत्म हो गई, अब उससे क्या बात करें। लेकिन यदि हम कलकत्ता से बैठे हैं और जयपुर हमारे को आना है, और समझ लो आप 24 घंटे 30 घंटे का सफर है, ट्रेन सफर है 30 घंटे का, और दक्षिण भारत के लगा लो कहीं बेंगलोर वगैरह की 40 एक घंटे लगते, पहले लगते थे, अब तो बहुत सालों से तो गए नहीं हम ट्रेन से। ट्रेन से इतना लंबा समय कौन जाए, तो भी 40 45 घंटे लगते हैं, और लगा लो आप जहाँ कहीं का भी सफर हो। मैंने तो इतने लंबे लंबे सफर तक की चर्चाएं सुनी है अमेरिका में लोगों से, जो अर्ली 70s के अंदर या 60s में जो लोग गए हैं, आज अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे नवीन भाई सुन रहे हैं चैटनुगा से। तो नवीन भाई आप कौन से उसमें गए थे, बोलो, मतलब अर्ली 70s के आसपास गए, 60 लास्ट में के 70 शुरू में, 50 साल पहले गए हैं, यहाँ से 55 साल पहले गए हैं, कोई इतने पुराने वो लोग बतलाते हैं। और वहाँ के साधर्मी लोग, हम जब यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाते थे, सी मार्ग से जाते थे, तो 4 महीने लगते थे अमेरिका पहुंचने थे। 4 महीने, क्या 4 महीने किसे कहते हैं समय। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी, उनमें बहुत सारे बुजुर्ग भी होंगे इस तरह के, जिनको 50-55 साल हो गए वहां गए हुए, 60 साल हो गए हैं। मैंने वो बता, 4 महीने सफर करते हुए समुद्री मार्ग से। अब जिनका सफर 4 महीने का हो है, तो बोलो, और एक ही जगह पर पहुंचना हो, एक ही मंजिल पर जाना हो, तो कितनी प्रीति हो जाती है उनके साथ में, बोलो, नहीं होती है। अभी आपको लगेगा अरे साहब ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, आजकल तो स्वार्थ का जमाना है, हर व्यक्ति स्वार्थी दिखाई देता है, बिना स्वार्थ के कौन किसको पूछता है, कौन किसको याद करता है। गए जमाने, आज नहीं है वो बात। आप जिन साधर्मियों की बात कर रहे हो, ये साधर्मी पुराने जमाने में हुआ करते थे। आज भी देखो आप गांव में इस तरह के साधर्मी वात्सल्य दिखाई देता है। आप गांव में चले जाओ, हमारे पिताजी वगैरह जब पैदल जाया करते थे, बहुत सारे लोग आज भी हमारे यहाँ से जयपुर से संघ जाते हैं, महावीर जी वगैरह पैदल जाते हैं, 5 दिन 6 दिन लगते हैं जयपुर से महावीर जी पद यात्रा में, तो गाँव में रुकते हुए जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं किसी गांव में चले जाओ तो अनजान व्यक्ति के प्रति भी, जिन मंदिर में आए हुए व्यक्ति के प्रति आपको पानी पिलाएं, आपको नाश्ता कराएं, आपको भोजन किए बिना न जाने देवें, इतना वात्सल्य आज भी गांव गांव में दिखाई देता है। बहुत सारे लोग गांव में भी सुन रहे होंगे, देखते हैं ऐसा वात्सल्य दिखाई देता है। शहरों में भले वो इस तरह की प्रीति की भावना नहीं हो, लेकिन होनी चाहिए। क्या पता कौन व्यक्ति कब आपके मुक्ति पथ में निमित्त बन जावे, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में निमित्त बन जावे। क्या पता किसकी वाणी सुनकर के कब लग जावे और कब हमारा आत्म कल्याण हो जावे। इसलिए हम कहते हैं, प्रवचनों के संदर्भ में कहते हैं, ये तत्वज्ञान के संदर्भ में कहते हैं, शिविरों के बारे में कहते हैं, आयोजनों के बारे में कहते हैं हम ये बात कि सुनो, आपके इन आयोजनों में, आपके इन शिविरों में जरूर जाओ, जरूर लाभ लो। क्या पता कौन सा वाक्य, क्या पता कौन से वक्ता का, कौन से विद्वान का, किस वक्ता का कौन सा वाक्य हमारे दिल को छू जाए और हमारी लाइफ बदल जाए, जीवन बदल जाए। ऐसा है, साधर्मियों का मेला होता है, पंच कल्याणक जहां होते हैं, शिविर जहां होते हैं, बड़े बड़े विधान जहां होते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में साधर्मियों का मेला होता है। आपस में क्या चर्चा चलती होगी, आपके बच्चे कैसे हैं जी,
बिजनेस कौन संभालता है फिर आपका, ये बातें करते होंगे। जब एक साधर्मी व्यक्ति दूसरे साधर्मी व्यक्ति से मिलता है तो ये पूछता है आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो आजकल, कौन सी नई बात पढ़ने को मिली, आजकल प्रवचन किनका सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या लाभ ले रहे हो, आप कौन सा शिविर पहले अटेंड किया था आपने, क्या पहली बार आए हो, पहली भी आपने शिविर अटेंड किया है इतने सालों से, आपको ऐसा क्या लगा, आपके बच्चे भी साथ में आए हैं, क्या बात है। ऐसी बातें होती है, स्वाध्याय की चर्चाएं होती है। आप क्या करते हैं वेद विज्ञान के लिए। अभी कुछ आदर्श परिवारों की घोषणा की हमारे यहाँ से, कहाँ, खनिया थाना शिविर में आदर्श परिवार निकाले। तो क्या हुआ भाई साहब उन आदर्श परिवारों को निकाल करके, सब परिवारों के अंदर एक कॉमन प्रश्न रहा होगा, आपके यहाँ धार्मिक प्रवृत्तियां किस प्रकार की चलती है, ये होते हैं साधर्मियों के प्रश्न। हमारे विद्यार्थी मिलते हैं, शास्त्रीय विद्यार्थी मिलते हैं, विद्वान लोग मिलते हैं, हमारा एक ही प्रश्न होता है स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हो, क्या गतिविधियां चल रही है, आपके मुमुक्षु मंडल में क्या गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों को हम जाने और हमारे यहाँ भी उन गतिविधियों को चलाएं। ये होता है भाई साहब, ये लाभ है उससे। शिविरों में, आयोजनों में, पंच कल्याणकों में, जगह जगह ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में, विधानों में, सामूहिक ऐसे आयोजनों में, ऐसी तीर्थ यात्राएं जो हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की जो निकलती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी यात्राओं में विद्वानों के प्रवचनों का लाभ मिलता है। खूब अलग ही प्रकार का आयोजन होता है वो कुछ। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इसलिए भाई लंबा साथ है, ये समझ लो आप। मैं कह रहा था दक्षिण भारत से यहाँ तक आना हो और किसी व्यक्ति का साथ हो तो प्रीति किसके प्रति ज्यादा होगी बतलाओ, अपने आप ही लगाव हो जाता है, खाने नाश्ते तक की चर्चाएं करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में। क्या बोलो, ऐसा अपने आप हो जाता है इस तरह की, भाई साहब नाश्ता, अरे यार आप कहाँ के हो, राजस्थान के, अरे हम भी राजस्थान के हैं, अमेरिका से आ रहे हो और इंडिया यदि वो बोल देवे, हम तो इंडियन व्यक्ति की शक्ल देख करके हमारा मन होता है कि इससे बात करें और चर्चा करते हैं कि आप कहां से, और सामने वाले का निकलता है कि पाकिस्तान से, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ओके, हो गए इंडिया से, अच्छा इंडिया में कहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, अच्छा इंडिया में कहां से हो आप, राजस्थान से, अच्छा राजस्थान, अरे हम भी तो राजस्थान के ही हैं यार, राजस्थान में कहां के हो आप। अब यदि वो कहते कि अजमेर से, और यार हमारे तो पड़ोस में ही है, जयपुर के पड़ोस में अजमेर, लो कोई बात नहीं, अब वो पड़ोस निकालने लग गया। जयपुर में कौन सी कॉलोनी में, ऐसा होता है। अब हम ये कह रहे हैं सुनो, अब जिन साधर्मियों से संपर्क और वात्सल्य की बात कर रहे हैं, इन्हें कहां तक जाना है, मंजिल कौन सी है, बोले सिद्धालय। सिद्धालय में जाकर के अनंत काल तक सिद्ध भगवान के रूप में विराजमान होंगे। अब क्या करना बोलो, अब कैसी प्रीति होगी। ये तो कह रहे हैं गोवत्स जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है। पढ़ लिया क्या अपन ने अभी ऊपर, टीका नहीं पढ़ी क्या पूरी, टीका पढ़ो, टीका पढ़ लो पूरी। मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत हिंसा रहित जिन प्रणीत अहिंसा में धर्म में, एक तो धर्म में तथा उस धर्म युक्त सभी साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य निरंतर रखना चाहिए। चेहरे खिल जाते हैं भाई साहब साधर्मियों के वात्सल्य के संदर्भ में। बहुत वर्षों से एक श्लोक सुनाता रहा हूं मैं, बचपन से ही। कौन सा है? 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, और मित्रों ऐसे मिलन थे हर्षत 7 करोड़। नहीं समझ में आया क्यों साहब, मनीष जी नहीं समझ में आया क्या, क्या कहा, मैं समझाता हूं। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, और मित्रों ऐसे मिलन थे हर्षत 7 करोड़। सुनो, 4 मिले, क्या 4 मिले कि 2 नयन हमारे और 2 आपके, जैसे ही 2 इधर की आंखें और 2 उधर की आंखें, निगाहें मिल गई कि सामने सुनील जी दिख रहे हैं, निगाहें मिल गई कि सामने संजय जी दिख रहे हैं, अरे वाह वाह अनिल जी मजा आ गया। ये क्या हुआ, जैसे ही 4 मिले और
32 यहाँ के और 32 वहां के, 64 खिल गए। 4 मिलते ही 64 खिल गए, और 20 मिले, 5 5 10, और 10 20 मिले, कर जोड़, जय जिनेन्द्र, मजा आ गया। देखो क्या होता है भाई साहब, हर शत 3.5 करोड़ रोम रोम पुलकित हो जाए इधर, और रोम रोम पुलकित हो जाए सामने वाले का। इसका नाम है साधर्मियों के प्रति प्रीति, इसका नाम है साधर्मियों के प्रति अपनापन, तन्मयता, मोह। क्या ऐसा चेहरा खिल गया देखते ही, पहले सामने से मुस्कुराहट और इधर से मुस्कुराहट, जय जिनेन्द्र की मुद्रा, और निगाहें मिली थी और 64 खिल गए, और रोम रोम प्रसन्न चित्त हो गया, प्रफुल्लित हो गया। देखिए क्यों भैया, क्या है इसमें, चक्कर क्या है, ऐसा कैसे है, और किस प्रकार से प्रीति निभाई जानी चाहिए। भावार्थ देखें, गोवत्स जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है। वात्सल्य किसका नाम है? गाय की बछड़े जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है भाई। गोवत्स, गोवत्स बने गाय का बछड़ा। वो है ना भक्तामृत स्तोत्र का श्लोक, मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोन परिपालनार्थम, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो कहां से शुरू होती है लाइनें, कहां से शुरू होती है? डरती नहीं है वो हिरणी, अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? बुढ़ापे का सहारा बनेगा ना, यही है ना बात। बच्चे के प्रति आपकी प्रीति में स्वार्थ है, सहारा बनेगा, बुढ़ापे में सहयोग करेगा, क्या रोटियां खिलाएगा, संभालेगा, सेवा करेगा। ये जो प्रीति का जो कारण है, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अपने बच्चों के प्रति, इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन गाय की बछड़े के प्रति जो प्रीति है वो निस्वार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें स्वार्थ भावना नहीं होती। जैसे बछड़े की प्रीति से गाय सिंगनी के सन्मुख चली जाती है, बछड़े के प्रति प्रीति है, और गाय सिंगनी के सम्मुख चली जाती है, शेरनी के पास में चले गई, डर नहीं रही है, डर नहीं लगता होगा, शेरनी के पास में जाने में डर नहीं लगता होगा। बछड़े का सवाल है, जान बचाने का सवाल है। बच्चे की जान बचाने के लिए कहो तो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। इतनी प्रीति होती है बच्चों के प्रति, और विचार करती है कि मेरा भक्षण हो जाए और बछड़े की रक्षा हो जाए तो अत्युत्तम है। कहाँ भाई साहब, गौ वच्च प्रीति सम, धर्मी सौ गौ वच्च प्रीति सम, कर जन धर्म दिपावे। दौलत राम जी की शेड़ाला की लाइन है। क्या कह रहे हैं? जैसी बछड़े की प्रीति से गाय सिंगनी के सन्मुख चली जाती है और विचार करती है मेरा भक्षण हो जाए, मुझे खा लो कोई बात नहीं, मेरा भक्षण हो जावे और बछड़े की रक्षा हो जाए तो अत्युत्तम है। ऐसी प्रीति अहिंसा धर्म और धर्मात्मा साधर्मियों के प्रति होनी चाहिए। ऐसी प्रीति साधर्मियों के प्रति होनी चाहिए, धर्मात्माओं के प्रति होनी चाहिए, जो तन मन धन सर्वस्व खर्च करके अपनी प्रीति को पाले। वाह, ऐसे वात्सल्य की बात कर रहे हैं। अरे तन से सेवा करने का अवसर मिले, हम तैयार हैं आधी रात भी साधर्मियों की सेवा करने के लिए। मन हमारा उनके साथ है, धन और सर्वस्व सब कुछ खर्च करके भी हम साधर्मियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका नाम है साधर्मियों के प्रति अत्यंत प्रीति और वात्सल्य। ये कैसी प्रीति है, ये कैसा वात्सल्य है, क्या सोचो आप, क्या गजब गजब की बातें कह दी गई है। प्रभाव ना पड़े अपन आगे, ये खत्म हो ही नहीं। तन मन धन और सब कुछ खर्च करके, अब सब कुछ खर्च करके सब बात आ गई। मुझे लाखों रुपया खर्च करना पड़े साधर्मी के लिए, मैं तैयार हूं। करोड़ों रुपयों की संपदा मेरी चली जाए लेकिन एक साधर्मी बच जाए, मैं तैयार हूं उसके लिए। है हिम्मत ऐसी आपकी? हो सकती है इस प्रकार की भावना साधर्मियों के प्रति? इतना वात्सल्य दिखाई देता है। साधर्मी भूखा बैठा हो और मैं भरपेट भोजन करूं, हो नहीं सकता हमारे से।
अरे तो साधारण शिष्टाचार है ये तो। जो ट्रेन के डिब्बे में सफर करते हुए आप यदि संतरा छील करके खा रहे हो तो सामने पड़ोसी को पूछ लेते हो आप, ये तो सामान्य शिष्टाचार है, इसमें क्या दम है? साधर्मियों के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। हम तो भैया हमारे वात्सल्य की बात करते हैं, हम तो अपने अंतरंग की प्रीति की बात करें। अरे नहीं नहीं साहब, लोग पूछते ही नहीं है साहब, आजकल तो लोगों में वात्सल्य नहीं बचा है, लोगों की हमारे प्रति प्रीति नहीं। तो किसकी किसके प्रति नहीं है ये बतलाओ। दुनिया की प्रीति यदि तुम्हारे प्रति नहीं है तो तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? तुम्हें उनके प्रति प्रीति है कि नहीं? तुम कैसे कहते हो कि आज साधर्मियों के प्रति प्रीति का भाव घट गया है? कैसे कहते हो? तुम्हारे मन में घट गया है इसलिए कहते हो, या दूसरे के मन में घट गया है इसलिए कहते हो? दूसरे के मन में घट गया है इसलिए यदि कहते हो तो तुम्हारा कहना बेकार है, कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पाप कर्म का उदय, ये विचार करो और अपने मन को दृढ़ करके। नहीं, कितनी बातें कह दी है। धर्म का प्रसंग आए हैं, अहिंसा का प्रसंग आए, साधर्मियों का प्रसंग आए, अहिंसा का प्रसंग आए हैं, त्याग तपस्या संयम का प्रसंग बने, मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत जिन धर्म का प्रसंग बने, हम तैयार हैं। क्या सर्वस्व खर्च करके भी अपनी प्रीति को पालें। प्रभावना अंग देखिए, अभी है अपने पास में टाइम, थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रभावना अंग के संदर्भ में, फिर विशेष चर्चा कल कर लेंगे। अभी तो लेकिन नीचे के भी ये रह गया है अपने पास में, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक नंबर 17 है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 17 नंबर का श्लोक है, नीचे देखो फुटनोट में। अपने साथ के धर्मात्माओं का सच्चे भाव से कपट रहित यथा योग्य सत्कार करना वात्सल्य अंग है। अपने साथ के धर्मात्मा जीवों का वात्सल्य। अरे सुनो सुनो, साधर्मियों के प्रति तो वात्सल्य की बात कर रहे हो, लेकिन जो धर्मात्मा अंदर में बैठा हुआ है, ज्ञायक आत्म तत्व, उसके प्रति वात्सल्य का भाव है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मा की चर्चा चलते ही तुम्हारी जबान से निकलता है कि आत्मा फात्मा लगा रखा है। कुछ होते हैं ऐसे भी लोग जो क्या निश्चय निश्चय की बातें करते हो यार आप, निश्चय निश्चय निश्चय, आत्मा आत्मा आत्मा, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपने? आत्मा ही आत्मा की बातें करते हो आप, क्या हो जाएगा आत्मा वात्मा से? थोड़ी सी व्यवहार की बात भी करो। सुनो भाई, यदि तुम्हें आत्मा फात्मा नजर आता है, तुम्हें यदि आत्मा की बातें खोटी नजर आती है, तो तुम सबसे पहले अपने चैतन्य के प्रति प्रीति का भाव लाओ। इसका नाम है वात्सल्य। ये निश्चय से वात्सल्य है। प्रभावना अंग की चर्चा तो कल करेंगे, क्या विस्तृत चर्चा, इसलिए प्रभावना अंग क्या होता है वो बात का प्रश्न मत उठाओ अभी। अभी तो जो वात्सल्य की चर्चा चल रही है उसे सुनो। प्रभावना में हम धर्म और धर्मायतनों की प्रसिद्धि चाहेंगे, वो प्रभावना की बात होगी। वात्सल्य में उनकी सुरक्षा है और प्रभावना में उनका विकास है, ये फर्क है दोनों में। वात्सल्य में सुरक्षा और प्रभावना में विकास, फर्क समझ में आया आपको? स्थितिकरण में विचलित नहीं होने देना, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होने देना, स्थितिकरण। फिर वात्सल्य हुआ उनके प्रति, तो वात्सल्य में धर्म के प्रति भी वात्सल्य है, तो वो बना रहा धर्म वात्सल्य से, और फिर वो धर्म की वृद्धि हुई तो बोले वो है प्रभावना। अभी ये कह रहे हैं वात्सल्य अपने प्रति प्रीति है या नहीं है आपको? क्या बात कर रहे हो साहब, अपने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका अपने में इंटरेस्ट नहीं हो? अपने में प्रीति किसको नहीं है? हर व्यक्ति को अपने में प्रीति है कि भाई अपने में प्रीति का नाम जानता है क्या होता है? अपने में प्रीति को सम्यक दर्शन कहते हैं, अपने में रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, अपने में रुचि की? हाँ जी, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, श्रद्धा, अपनापन, तन्मयता, आप में रुचि
सम्यक्त्व भला है, निश्चय सम्यक दर्शन है, सो वात्सल्य है। यहाँ ये वात्सल्य अंग कह रहे हैं। निश्चय से वात्सल्य लगाओ, फिर व्यवहार से वात्सल्य की बात करना। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, व्यवहार वात्सल्य है, और मोक्ष सुख की संपदा के कारणभूत धर्म में वात्सल्य, ये निश्चय से वात्सल्य है। और वो धर्म है सम्यक्त्व, वो धर्म है सम्यक दर्शन, वो धर्म है रत्नत्रय। इसका मतलब अपने अंतरंग में प्रकट होने वाले रत्नत्रय धर्म के प्रति प्रीति, इसका नाम निश्चय से वात्सल्य अंग है। क्या क्या क्या, क्या साहब पिताजी साहब क्या कहा, बोलो। नहीं सुनो सुनो, क्या क्या गजब बात कह दी। ये कह रहे हैं ना, मोक्ष सुख रूप संपदा, संपदा की चर्चा नहीं है, संपदा के कारणभूत की चर्चा है। संपदा के प्रति प्रीति की बात नहीं कर रहे, संपदा के कारण की बात कर रहे हैं। उस संपदा का कारण क्या है, बोले धर्म में। संपदा का कारण कौन सा धर्म है? पूजा, भक्ति, इनकी चर्चा कल प्रभावना में करेंगे। तो वो कौन सा धर्म है? बोले वो है रत्नत्रय धर्म। तो उस धर्म में वात्सल्य अथवा प्रीति का आलम्बन करना चाहिए, उसके प्रति वात्सल्य हो। अरे रत्नत्रय नहीं बिगड़ जावे, रत्नत्रय में मजा आता है, स्वाध्याय में मजा आता है, जिनवाणी में मजा आता है। तत्व के रसिक हैं, तत्व के प्रति जो रस है, इसका नाम है वात्सल्य। देखो, जिन्हें धर्म के प्रति प्रीति होती है, उन्हें उनके प्रति प्रीति हुए बिना नहीं रहती जिनकी धर्म में प्रीति है। वापस सुनना क्या कह रहा हूं। लोगों का जो ग्रुप बनता है ना, वो ग्रुप कैसे बनता है समझना। बड़े गजब की बात कह रहा हूं, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। लोगों का ग्रुप कैसे बनता है? किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन्स हुए, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी आए, आकर के एडमिशन हो गया वहां। अब एडमिशन होने के बाद में महीने 2 महीने बाद में आप देखेंगे उनके गुट बन जाएंगे। वो कैसे गुट बन गए हैं? क्या वो गुट ऐसे बन गए हैं कि कोई पुड़िया खाते हो, उनकी आपस में दोस्ती हो गई। कोई बंक मारते हैं क्लास से, तो जो एक जैसे नेचर वाले हैं उनका अलग ग्रुप हो गया। पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका अलग ग्रुप हो गया। आपस में चर्चा करने वाले, विचार विमर्श करने वाले, उनका अलग ग्रुप हो गया। क्रिकेट खेलने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है, जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हैं आप? जिनकी जिधर प्रीति होती है, वे अपने रुचिवान लोगों को साथ में लेकर के बैठ जाते हैं। बोलो, शादी विवाह के प्रसंगों में क्या होता है, 1-1 हजार लोगों के शादी विवाह के आयोजन हुआ करते थे। अब तो ये सब बंद है। यहाँ लॉकडाउन में हजार लोग, 1500 लोगों का निमंत्रण है शादी में, 2000 लोगों का निमंत्रण है शादी में, और शादी पार्टी के अंदर लोग आए, सैकड़ों लोग हैं। अब कौन किसके साथ में बैठा है? कुर्सियां लगी हुई है, 400-500 कुर्सियां लगी हुई, आयोजन हो रहा है। तो सबके अलग अलग 8-10 कुर्सियां लगा करके वो लोग उधर बैठे हैं, 10-5 कुर्सियां लगा करके वो उधर बैठे हैं, वो उधर उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। सबकी अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार है कि नहीं है? बोलो। जिनकी जिधर की रुचि होती है, जिनकी जिधर की प्रीति होती है, वो अपना साथ वैसा तलाश लेते हैं। अब जिनको जिनवाणी प्रिय है, देखो, जिनको क्रिकेट प्रिय है, जिनको राजनीति प्रिय है, तो कुछ लोग बैठ जाएंगे। राजनीति, चुनाव का क्या माहौल है यार, आजकल तो सरकार ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, वो लोग मिल गए, एक बात करने लगे। क्रिकेट मैच चल रहे हैं, अब कुछ लोगों का ग्रुप, जवान लड़कों का, वो इकट्ठा हो गया, वो क्रिकेट की बातें कर रहा है, खेलों की बातें कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उसमें है। कुछ साधर्मी लोग बैठ गए, वो तत्व चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी प्रीति किसके प्रति होगी भाई साहब? वेद विज्ञान और तत्व चर्चा करने वाले के प्रति आपकी प्रीति है, या राजनीति की चर्चाएं करने वालों के प्रति आपकी प्रीति है, या 5-7 महिलाएं खड़ी खड़ी, वो क्या कौन से जो सीरियल आते हैं ना एकता कपूर के, वो सब उन सीरियलों के अंदर अपने उपयोग को, अरे यार उसकी तो सास भाग गई थी, उसका ये हो गया था, उनका तो ऐसा चल रहा है, अब पता नहीं, अब देखो इस शनिवार को क्या आता है, अब वो चर्चाएं चलती रहेगी। इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार। तो साधर्मी के प्रति वात्सल्य क्यों है? क्या बोलो? इसलिए साधर्मी के प्रति वात्सल्य है क्योंकि मन मिलते हैं। क्या
क्योंकि विचार मिलते हैं, क्योंकि सोच मिलती है एक दूसरे के प्रति। क्या सोच यदि मिलती है, देखो आप समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में यदि 5 लोग रहते हैं और पांचों लोगों के आपस में मन मिलते हो तो परिवार बहुत अच्छा चलता है, और मन नहीं मिलते हो तो फिर क्या होगा? मन नहीं मिलते होंगे फिर माथे फूटेंगे, और क्या होगा? सर फूटेंगे। तो मन मिलना जरूरी है ना। इसलिए क्या करना, ऐसा साथ देखना अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि जो साधर्मी हो, रुचिवान हो, एक जैसी रुचि वाले हो, एक जैसे इंटरेस्ट वाले हो, तब जाकर के गाड़ी साथ साथ में चलती चली जाती है, बराबर अच्छी चलती है फिर गाड़ी। वात्सल्य के संदर्भ में कह रहे हैं, भाई साहब मुझे भी आत्मा पसंद है, आपको भी आत्मा पसंद है, तो बोलो आपस में प्रीति क्यों नहीं होगी? मुझे भी मोक्ष जाना है, आपको भी मोक्ष जाना है। अरे भाई साहब शिखर जी की यात्रा कर रहे होते हैं, तो शिखर जी की यात्रा करने वाले के साथ में अपने आप ही साथ बन जाता है अनजान व्यक्तियों का भी। जिंदगी में पहले कभी मिले नहीं थे क्या? जिंदगी में पहले कभी मिलान नहीं हुआ था, नाम तक नहीं जानते, गांव तक नहीं जानते, और पूरी यात्रा साथ साथ में करके आ गए, शिखर जी की पूरी वंदना साथ साथ में करके आ गए। ये कैसा साथ है बतलाओ? ये धर्म के प्रति प्रीति होती, रास्ते एक होते हैं, मंजिल एक होती है, तो अपने आप हो जाता है। इसलिए यहाँ जो साधर्मी वात्सल्य के संदर्भ में कह रहे हैं, आत्मा मुझे प्रिय है, आत्मा आपको प्रिय है, चैतन्य की चर्चा मुझे प्रिय है, चैतन्य की चर्चा आपको प्रिय है, तो अपने आप ही संगठन हो जाएगा। ये जो मुमुक्षुओं का संगठन है ना, ये मुमुक्षुओं का संगठन मोक्ष की इच्छा रखने वालों का संगठन है जिग्नेश भाई। मोक्ष अच्छा लगता है, जनवाणी अच्छी लगती है, मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, इसलिए हम साथ हैं। और ये टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं, भैया सर्वस्व खर्च करके भी अपनी प्रीति उनके साथ में पालना, क्योंकि अंत समय में इनका ही साथ तुम्हारे काम आएगा। साधर्मियों की शक्ल देख करके भी तुम्हें तत्व ज्ञान याद आ जाएगा। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, क्या याद आएगा? वेद विज्ञान याद आएगा। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, चैतन्य ध्रुव गायक प्रभु परमात्मा भिन्न है, और ये शरीर भिन्न है, ये भेद विज्ञान ख्याल में आएगा साधर्मियों को देखते ही। तो भाई ये उत्कृष्ट रीति से निश्चय वात्सल्य पूर्वक व्यवहार वात्सल्य का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन को सफल करें, धर्मात्मा जीवों का सच्चे भाव से कपट रहित होकर के यथा योग्य सत्कार करें। ये सच्चा वात्सल्य हम सभी के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, और अल्पकाल में हम सभी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।